श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्याम सदाशिव, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 23 जुलाई 2025 को क्या पड़ रही है, श्रावण मास की शिवरात्रि का दिन, और जिस दिन पूज्य गुरुजी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाएंगे। और ऑनलाइन पूजन हम सभी लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सावन की शिवरात्रि है महाराज, केवल साल में एक बार आती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से पूरे परिवार के साथ मिलकर इस वाले काम को कर लेता है ना, उसके कष्ट, उसके जीवन के दुख, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी जरूर होती है। गुरुदेव ने सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन की सूची भी हमें बता दी थी कुछ समय पहले ही, जो YouTube चैनल पर उनके ये वाला वीडियो आया था। लेकिन इसमें काफी सारी चीजें मिसिंग हैं, जो कि आपको एंड टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको भागना पड़े या फिर कुछ सामान लेने के लिए जाना पड़े, कुछ चीजें कमी पड़ जाए, है ना। तो उन सब चीजों की जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी, और ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो पूज्य गुरुजी ने विशेष रूप से इस बार इस श्रावण शिवरात्रि के दिन पूजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कही है। तो गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके इस श्रावण शिवरात्रि में ऑनलाइन पूजन में कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन सी विशेष चीजें जो पूज्य गुरुजी ने नई सामग्री नोट करने के लिए कहा है, उन सभी को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वैसे तो सभी लोगों को पता है कि जो ऑनलाइन पूजन है वो 23 जुलाई 2025 को शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में होने वाला है। पिछले साल की शिवरात्रि का जो पूजन था वो कुछ इस तरीके से गुरुदेव ने करवाया था, जिसे हम सब लोगों ने अपने घर पे बैठ करके बहुत अच्छे से संपन्न किया था, अपनी अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए किया था। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं उन सभी को नोट करते चले जाना और एक एक करके लिखते चले जाना, कहीं कोई गलती ना हो जाए। विशेष रूप से ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि आपको गेहूं के दाने लेने हैं, जो लेने हैं 21 गेहूं के दाने गिन करके ले लेना है। साथ ही साथ इसके बाद में आपको चाहिए होंगे 5 कमल गट्टे माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित करने के लिए। उसके बाद में तीसरे नंबर पर चीज आती है काली मिर्च। ये भी आपको कितनी लेनी है, 21 काली मिर्च लेना है। संख्या का विशेष करके ध्यान देना। और ये किन लोगों के लिए है, देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अगर एक घर में एक ही पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन कर रहे हैं तो जितनी सामग्री मैं आपको बता रहा हूं उतनी सामग्री चाहिए। अगर एक ही घर में 2 परिवार रहते हैं, दोनों अलग अलग पूजन कर रहे हैं, तो दोनों को ही इतनी इतनी चीजें चाहिए, ठीक है। बाकी परिवार के अगर सभी सदस्य मिलकर के एक ही पूजन कर रहे हैं तो आपको सभी के बराबर की उससे गुणा करके नहीं लेने हैं, ठीक है, कि आप सभी का सामान अलग अलग लें, नहीं। ये संपूर्ण एक पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए चीजें बताई गई है, ठीक है। तो 21 गेहूं के दाने, 5 कमल गट्टे, 21 काली मिर्च। उसके बाद में आपको लेने होंगे चावल के दाने। अब जो गुरुजी ने बताया कि आपको 108 अक्षत चावल के दाने लेने हैं, टूटे हुए चावल के दाने नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसके अलावा अलग से आधा कटोरी में चावल के दाने अलग से लेना। क्यों? क्योंकि जब पूज्य गुरुजी आप सभी लोगों को ऑनलाइन पूजन के दौरान संकल्प लेने के लिए कहेंगे तो कुछ फूल और चावलों को रख करके संकल्प लिया जाता है, तो उसके लिए आपको अलग से चावल लेने पड़ेंगे। 108 तो पूजन के लिए हो गए, तो इसीलिए कह रहा हूं अलग से आपको कुछ चावल रख लेना है। साथ ही साथ पूरे परिवार के लिए मात्र 1 धतूरा आपको चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट सामग्री जो बताई पूज्य गुरुजी ने वो बताइए हरा मूंग। हरा मूंग भी कितना लेना है आपको, 21 हरे मूंग लेने हैं। शमी के पत्तों की बात करी जाए तो शमी के जो पत्ते पूज्य गुरुजी ने बताए हैं वो बताए हैं 21, ठीक है। और ये वाले जो शमी के पत्ते होंगे ना, ये 7-7 करके 3 जगह पर समर्पित होंगे। उसके बाद में आपको लेनी होंगी बेलपत्र। कितनी? गुरुदेव ने कहा है 7 बेलपत्र, लेकिन आपको टोटल 21 बेलपत्र चाहिए। वो भी आपको जब पूजन करेंगे ना तभी जाकर के समझ में आ जाएगा कि आपने कहां पर, क्योंकि एंड टाइम पर आप कहां बेलपत्र लेने जाओगे, है ना। तो आप हमेशा 21 बेलपत्र अपने पास में रखिएगा। उसी के पश्चात आपको दुर्वा चाहिए, तो दुर्वा के लिए गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, थोड़ी सी दुर्वा आपको ले लेनी है ना, 8 से 10 दुर्वा ले लीजिएगा। उसी के पश्चात चौक पूरने के लिए जो गुरुदेव ने बताया वो बताया है अबीर या फिर गुलाल, ठीक है। अबीर या फिर गुलाल आपको थोड़ी सी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। उसके पश्चात आपको लेने होंगे फूल। अब देखिए गुरुदेव ने कहा कि आपको 7 तो चाहिए लाल फूल, है ना, लाल पुष्प।
इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अब वो लाल पुष्प आप गुलाब के ले लो, चाहे आप किसी भी गुड़हल के फूल के ले लो, लेकिन 7 आपको लाल फूल चाहिए और साथ ही साथ आपको 7 फूल चाहिए कौन से, जो भी रंग के मिल जाए, लेकिन एक फूल गलती से भी मत लेना जो ये वाला होता है केतकी का फूल। इसे भूलवश भी आपको नहीं लेना है, विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये महादेव जी पर समर्पित नहीं होता है। आप किसी भी रंग के दूसरे 7 फूल ले सकते हैं और एक्स्ट्रा में ही फूलों को रखना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप संकल्प लेंगे तो फूल और चावलों को रख करके संकल्प लिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा एक्स्ट्रा में लेकर के चलना। ये केवल पूजन की चीजें हैं और इनके अलावा आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा में रख लेनी है। उसके पश्चात जो आप रुद्राभिषेक करवाएंगे वो किससे करवाएंगे, आपको करवाना होगा पंचामृत से। अब पंचामृत के लिए भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमेशा की तरह गलती ना किया करें, वरना आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्रदान नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा आपको पंचामृत में जो भी चीजें लोगे, जैसे दही होगा और दूध भी होगा, तो ये जो दूध होना चाहिए ना, ये कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। और जो दही होना चाहिए ये गाय के दूध का ही होना चाहिए। ये दूध भी गाय का ही होगा और गाय के दूध का ही दही होगा। थोड़ा सा गाय का घी लेना है, थोड़ी सी आपको मिश्री लेनी है और थोड़ी सी शहद। इन सभी को जब आप मिलाते हो तो आपका क्या बनके तैयार हो जाता है, पंचामृत बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद में आपको चाहिए होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है और थोड़ा सा आपको दूध लेना होगा गाय का अलग से, वो आपको किसी भी स्टील की कटोरी में या फिर लोटे के अंदर भर लेना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा इत्र। जब आप ऑनलाइन अभिषेक करने के पश्चात आप जब उनका स्नान कराओगे तब आपको इत्र भी चाहिए होगा। साथ ही साथ आपको चाहिए होगी पूजा की सुपारी। अब काफी सारे लोगों ने पूजा की सुपारी कितनी बताई है, 2, जबकि गुरुदेव ने 3 सुपारी के लिए बोला है। और ये 3 सुपारी भी किसके लिए, गोरा गणेश बनाने के लिए और साथ ही साथ जब आप एक पार्थिव बनाएंगे उसके लिए। उसके पश्चात आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली, है ना। ये जो मोली या कलावा होता है ना, लच्छा, सूखा, ये सूती लच्छा, वो आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको 2 दीपक चाहिए होंगे, ठीक है। कितने दीपक लेने हैं आपको, 2 दीपक। एक तो आप जब सम्मुख में जलाएंगे जो, और एक जब विसर्जन करोगे, पूजा करोगे, आरती करोगे, उस वक्त में आपको चाहिए। उसी के पश्चात आपको लेनी होगी धूप, है ना। ये वाली जो धूप बाती होती है ना, इस तरीके से धूप बाती। कोशिश करना कि अगरबत्ती ना जलाए, उसमें बांस होता है और किसी भी पूजा के अंदर बांस नहीं जलाया जाता है। इसी के साथ में आपको 5 प्रकार के फल चाहिए, जैसे आप ले सको वैसे फल ले लीजिएगा आपकी श्रद्धा के अनुसार। और 5 ही तरीके की मिठाई आपको चाहिए। गुरुदेव ने कहा अगर आप गुड़ और शक्कर का भी भोग मेरे महादेव को लगा देते हैं, मेरा महादेव उतने में भी आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देते हैं। तो 5 प्रकार की आपको मिठाई चाहिए। इसी के साथ में आपको पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कपूर। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना। कपूर की आरती आप सभी लोगों को करनी ही करनी है। जो पूज्य गुरुजी ने अभी की जो वीडियो डाला था उसके अंदर कपूर नहीं बताया, जबकि आप देखिएगा जब भी वो पूजन करवाएंगे ना, तब वो कपूर को भी निश्चित रूप से अपने काम में लेंगे। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं, ठीक है ना। 2 जनेऊ किसके लिए, एक भगवान शिव के लिए और दूसरा भगवान गणेश के लिए, है ना। और कोई सी भी पूजा अधूरी मानी जाती है जब तक कि आप गणेश जी का पूजन नहीं करते हो। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा पीला चंदन, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। और एक और चीज विशेष आपसे बता दूं कि आप सभी लोगों को इस तरीके से दोने जरूर ले लेने हैं, क्योंकि जितने भी सामान होंगे ना उन सभी को आप दोनों में अलग से पहले से ही, क्योंकि जो पूजन स्टार्ट होगा ना वो पूजन 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में ही चलेगा, 23 जुलाई 2025 के दिन। विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। 7 बजे से 8 बजे शाम के समय पर। तो पहले से ही आपको तैयारी कर लेनी है। पार्थिव शिवलिंग भी बनाने लिया है और जितना भी सामान है ना वो सम्मुख में आपको रख लेना है, इस तरीके से दोनों के अंदर। हम भी ऐसा करते हैं, आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कुछ एक चीजें जो पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान नहीं बताई थी, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो भी चीजें यहां पर चुकी है उसमें से आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है। शहद अपने पूजा के अंदर रखना। साथ ही साथ गंगा जल, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, गंगा जल भी आपको ले लेना है। साथ ही साथ लौंग और इलायची लेना मत भूलना। लौंग कितनी लेनी है, 21, और इलायची कितनी लेनी है, 5, है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इलायची 5। ये तो सारी वो चीजें हो गई है जो कि आपको यहां पर रखनी ही रखनी है। अब बात आती है कि जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो किस चीज का बनाएंगे, कहां से मिट्टी लेकर के आएंगे, किन किन लोगों के लिए बनाने हैं। तो पूज्य गुरुजी हमेशा वैसे तो कथा में क्या बताते हैं कि जो भी ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वो जो ब्राह्मण हैं वो सफेद मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो वैश्य होते हैं, है ना,
वेश्यों के लिए बताई गई है पीली मिट्टी, पीली मिट्टी का। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, और जो क्षुद्र होते हैं उन क्षुद्र को बताया कि वो काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मिट्टी अगर नहीं मिलती है तो गुरुदेव ने कहा जो बेलपत्र का पेड़ हो आपके आसपास, शिवालय के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे की चाहे कैसी भी मिट्टी हो, चाहे कैसी भी मिट्टी हो, उसी मिट्टी को उठा करके लेकर के आ जाना, उसी का जल, दूध और घी से सींचन करना और पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका ही इतना बड़ा फल आपको जीवन में प्राप्त होता है जितना आप सोच नहीं पाते हो। जो व्यक्ति मात्र एक सावन की शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका रुद्र अभिषेक करवा देता है, एक साल के अंदर अंदर उसके जीवन में कितनी बढ़ोतरी होती है ये खुद से देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने जो भी कथाओं के दौरान बताया था, जो भी चीजें बताई थी, ऑलमोस्ट मैंने वो सारी चीजें बता दी है। एक चीज और छूटी हुई है, वो मैं बता देता हूं, काले तिल। ठीक है, काले तिल एक भी ऐसी चीज नहीं है जो छूटी होगी या फिर आपको एंड टाइम पर लेने के लिए भागनी पड़े, तो कोशिश कीजिएगा इन सभी चीजों को अपने साथ में जरूर रखें। गुरुदेव ने जैसा अपनी कथाओं में दौरान बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताया। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।